धैर्य उसके आंखों में देखते हुए कहा, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम जहां भी दिखा वहां तुम्हारे गले में मंगलसूत्र और सिंदूर दिखनी चाहिए। बाहर वाले से कैसे छिपाती हो वो तुम जनो, और कल से मुझसे बिना पूछे घर से निकलने की कोशिश भी नहीं करना। द्रुति शांत जीवो अपने दुपट्टे के साथ अपने पास को पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी। धैर्य भावे चढ़ा के कहा, आवाज नहीं आई मुझे। द्रुति आंखें मिचते हुए कहा, हाँ आइंदा गलती नहीं करूंगी। धैर्य द्रुति को छोड़कर टाइम देखते हुए बोला, तुम्हारे पास 30 मिनट है, 30 मिनट बाद मुझे लंच टेबल पर मिल जानी चाहिए। द्रुति को जैसे सांस आ गई थी, पर आधा घंटा सुन के पसीने आ रहे थे, क्योंकि काका की मदद से वो बनाया करती थी, वो धीरे धीरे काम करती थी, और हमेशा काका बताया करते थे क्या बनाना है, क्योंकि उसे धैर्य की पसंद और नापसंद कुछ भी नहीं पता था। द्रुति को समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या, उसे बस काका को याद आ रही थी। धैर्य थी उसके सामने बैठ गया था। द्रुति धैर्य को सामने बैठते ही जल्दी से वहां चली गई थी। वो किचन में जाकर सबसे फल फ्रिज खोल के देखने लगी, उसे सामने जो सब्जी दिखी वो निकल के साफ करके कट करने लगी थी। जल्दी जल्दी के चक्कर में उससे इतने सामान गिर रहे थे और बिगड़ रहे थे कि हड़बड़ाहट में समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। बाहर धैर्य किचन से आवाज सुनकर मुस्कुरा रहा था। आधा घंटा कब खत्म हुआ द्रुति को पता ही नहीं चला, वो अभी भी खाना बना रही थी। धैर्य टाइम देख टेबल पर स्पून से एक धुन बजाने लगा था। द्रुति खाना बनाने के बाद गहरी सांस ली, पर पूरा किचन देख के उसे रोना आ रहा था, बहुत ज्यादा गंदा हो गया था, जिसे साफ करने में तो रात हो जाएगा। वो जल्दी से खाना निकल के टेबल पर ले गई जहां धैर्य पहले से ही बैठा हुआ था। द्रुति धैर्य के सामने खाना रखी और पानी निकाला कर रखने लगी कि धैर्य सर अपनी घड़ी देख के अपना सर उठते हुए कहा, तुम 45 मिनट लेट हो। पर धैर्य द्रुति का चेहरा देख के उसे हंसी आने लगी थी। द्रुति वहां से जाने लगी थी। धैर्य हंसी रोक के बोला, एक्सक्यूज में, वेयर आर यू गोइंग, मैंने कुछ पूछा तुमसे। द्रुति खुद से बोली, ये यमराज जी क्यों है यहाँ, क्या बोलूं, हमने जल्दी जल्दी नहीं आता बनाने, और नहीं आता हमें खाना बाना, ये तो हमने माँ को देख देख के सीख लिया था। धैर्य प्लेट देख के कहा, हे यू मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। द्रुति हकलाते हुए बोली, वो हमें खाना बनाना नहीं आती। धैर्य आंखें बड़ी करके चौंक के बोला, क्या, कहीं तुम मुझे मारने के लिए नमक को जगह चूहे मरने की दवा तो नहीं डाल दी है। द्रुति हड़बा कर बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और हमें माँ को देख के बनाना सिखा है। धैर्य द्रुति को तरफ प्लेट करके बोला, मैं कैसे मान लूं कि इसमें जहर नहीं है, टेस्ट आईटी। द्रुति धीरे धीरे सामने आई और एक एक करके टेस्ट किया और चुपचाप खड़ी हो गई थी। धैर्य 5 मिनट वेट करने के बाद प्लेट अपनी तरफ करके द्रुति को देख के स्पून उठा के दाल टेस्ट करने के लिए उठाया कि द्रुति टोकते हुए बोली, उसमें मिर्ची ज्यादा है। धैर्य भावे चढ़ा के बोला, गो क्लीन योरसेल्फ। द्रुति मुड़ के जाने लगी थी। धैर्य उसके जाने के बाद हंसने लगा था। वो खुद से बोला, जब खुद ये हाल किया है तो किचन का हाल क्या किया होगा, सो कैल्मजी। धैर्य दाल चखा तीखा तो था, पर इतना भी नहीं कि खाया न जा सके। धैर्य खाना खाने के बाद कुछ में सोचते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। द्रुत पहले पूरा किचन साफ की, उसे साफ करते करते शाम हो गया था। वो खुद को साफ करके बैठी ही थी कि बाहर से आवाज आई, कॉफी। द्रुति हड़बड़ा कर खड़ी हुई और भागते हुए बाहर चली गई थी। धैर्य भागते हुए जाता देख के मुस्कुरा रहा था। द्रुति कॉफी लेकर आई, वो टेबल पर रख के जाने लगी थी। धैर्य कॉफी देख के बोला, आई वांट ब्लैक कॉफी। द्रुति चुपचाप उठा के दूसरी कॉफी बनाने चली गई। थोड़े देर में वो ब्लैक कॉफी लेकर आई। धैर्य कॉफी पी के द्रुति को टोकते हुए कहा, मुझे बिना शक्कर को कॉफी चाहिए। द्रुति की सूरत रोनी हो गई थी। वो कुछ देर बाद ब्लैक कॉफी लेकर आई। द्रुति वहां से वापस चली गई, क्योंकि उसे याद आया वो मंगलसूत्र पहना और सिंदूर लगाना भूल गई थी। वो खुद में बोली, ये यमराज देख लिया न तो मुझे उल्टा लटका देगा। वो जल्दी जल्दी गई, मंगलसूत्र पहनी और सिंदूर लगाकर अपने बिछाए बिस्तर गिर पड़ी। गहरी सांस लेकर बोली, माँ कहती थी खाना बनाने सीख ले, आज पता चला क्यों कहती थी माँ। कुछ देर सुस्त रही थी कि उसे बैल बजने की आवाज आई।
द्रुति चिड़चिड़ाते हुए कही, ये घर इतना बड़ा क्यों है? इस घर में चल चल कर हो हमारे पाँव दर्द होते हैं। यमराज को थोड़ा सोच समझ के घर बनवाना चाहिए था। पार्क जितना बड़ा घर बनाने की क्या जरूरत थी? अब दरवाजा खोलने कितनी दूर जाना पड़ेगा? द्रुति उठी बेमन से चलते हुए दरवाजे के पास पहुंची। धैर्य द्रुति को देख रहा था, वो कितनी थक चुकी थी। द्रुति दरवाजा खोली और सामने आरुष था। द्रुति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आरुष अंदर आके द्रुति को गले लगा के बोला, ठीक हो तुम? द्रुति खिलखिला के बोली, हाँ ठीक हूँ। द्रुति आरुष का बैग लेके बोली, ये आप मुझे दे दो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आरुष गाल थपथपाते हुए कहा, मैं उठा सकता हूँ। द्रुति गर्दन टेढ़ा करके प्यार से बोली, हम लेकर चलते हैं ना? आरुष मुस्कुरा कर बोला, ओके। धैर्य लिविंग रूम में बैठा पहली बार द्रुति को हंसते मुस्कुराते देखा था और इतनी प्यार से बातें करते हुए सुना था, या ये कैग ले कि उसके अंदर एक बचपना देखा था। द्रुति और आरुष साथ में अंदर आए। द्रुति प्यार से आरुष का बैग एक किनारे रख दिया और आरुष से बोली, आप बैठो, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। आरुष मुस्कुरा कर हाँ कहा और धैर्य के बगल में बैठ गया था। धैर्य आरुष से पूछा, फिर से लेक्चर देने आया है? आरुष मुक्का मार के कहा, कौन सी तुम मेरी बात मानता जो बोल रहा था? धैर्य हाथ सहलाते हुए कहा, तेरा काम इलाज करना है, मरना नहीं। आरुष दोबारा मरते हुए कहा, मेरा बस चले तो पहले तेरे दिमाग का इलाज करूं। पुरानी बातें जो जंग लगी पड़ी है उसे निकलूं और नई बातें डालूं। धैर्य घूर के देखा। आरुष आराम से बैठ के बोला, मैं द्रुति के लिए आया हूं बात करने तेरे से। धैर्य भावे चढ़ा के कहा, क्या उसके मुंह जबान नहीं है क्या? आरुष गुस्से में कहा, अगर उसे इतना डराया नहीं होता न तो तुझसे ही पूछ लेती। वो देख, उसका कॉलेज है, पढ़ाई करती थी वो, अभी ग्रेजुएशन में 2 साल बच्चे हैं उसके। उसे जहर में कैद करके कहाँ करेगा तू? और उसकी जॉब तुझे याद भी है? द्रुति तेरी कंपनी में ही काम करती थी, आज उसे वार्निंग लेटर आया है, उसे जॉब से निकल देंगे। वो यहाँ बंद ही रहती है, जाकर काम करेगी तो क्या दिक्कत है तुझे? और तुझे पता कैसे नहीं है उसे वार्निंग लेटर आया हुआ है? धैर्य गंभीर होकर सोचने लगा था। द्रुति कुछ देर में चाय लेकर आई और कुछ खाने के लिए भी। धैर्य द्रुति को देख के बोला, ओके, मेरी कुछ कुछ बातों का ध्यान रखे तो ये जा सकती हैं। आरुष खुश हो हुए वो खड़े होकर द्रुति के पास जाके कहा, ओ दैट्स ग्रेट। धैर्य नीच में बात काट के बोला, अरु मेरी पूरी बात सुन ले। आरुष द्रुति के कंधे पर हाथ रख के कहा, हाँ बोलो ना। धैर्य गहरी सांस लेकर कहा, बाहर कॉलेज और ऑफिस में नहीं पता चलना चाहिए ये शादीशुदा और किससे शादी हुई है, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। ये लड़की मेरा नाम कहीं भी उसे करेगी। अपने दोस्त को यहाँ के आप पास भी लाना मना है। धैर्य द्रुति को देख के कहा, अगर इन सब बातों से कुछ अलग हुआ, इसका सब कुछ बंद हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये बात लीक करने के जुर्म में जेल जाएगी। आरुष द्रुति को देख के कुछ कहता कि द्रुति बोली, हमें मंजूर है। धैर्य कंधे उचका के कहा, गुड, वैसे धैर्य डिनर करके जाना, क्योंकि तुम्हारी बहन बहुत बहुत अच्छा खाना बनाती है। द्रुति को आत्मा भी मार चुकी थी खाने के नाम पर। द्रुति खुश थी, धैर्य मान गया था, पर धैर्य के दिमाग में तो कुछ और भी चल रहा था। धैर्य कंधे उचका के कहा, गुड, वैसे धैर्य डिनर करके जाना, क्योंकि तुम्हारी बहन बहुत बहुत अच्छा खाना बनाती है। द्रुति को आत्मा भी मार चुकी थी खाने के नाम पर। आरुष मुस्कुराकर बोला, धामू काका है ना, वो बना देंगे। धैर्य द्रुति का चेहरा देख के बोला, काका को छुट्टी दी है मैंने, बहुत दिनों से उन्होंने छुट्टी नहीं ली थी। आरुष आंखें बड़ी करके बोला, वो कैसे अकेले बनाएगी, वो तो। धैर्य बीच में बोला, बना लेगी। द्रुति सर झुकाए हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई थी। वो खुश थी, धैर्य मान गया था, पर धैर्य के दिमाग में तो कुछ और भी चल रहा था। क्या चल रहा था वो कोई नहीं बता सकता था, वो बस शैतानी मुस्कान लिए कुछ सोच रहा था। द्रुत किचन में जाके अपना सर दीवार पर पटक रही थी। द्रुति खाना बनाना शुरू किया। 2 घंटे बाद खाना टेबल पर लगाया। आरुष द्रुति को देख के बोला, बच्ची कितनी परेशान हो गई, तेरे कारण हेल्प नहीं कर सका, अब खा ले। धैर्य उठ के आरुष के साथ टेबल पर बैठे। द्रुति खाना परोसे। आरुष द्रुति से कहा, खाना तो बहुत टेस्टी दिख रहा है, तुम भी बैठो, हमारे साथ बैठ के खाओ।
धृति धैर्य को देखी और जो घूर रहा था। धृति ना में सिर हिला के बोली, भैया आप खाइए, मुझे भूख नहीं लगी अभी। धैर्य खाने लगा। आरुष खाना खाते हुए बोला, बहना बहुत टेस्टी है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी खाना बना लेती हो। धृति अपनी गर्दन टेढ़ी करके मुस्कुरा दी थी। कुछ देर में दोनों ने डिनर किया। आरुष अपने घर चला गया था, धैर्य अपने कमरे में चला गया था। धृति किचन में अकेले खाना खाया और किचन साफ की। उसे याद आया काका हर दिन धैर्य को हल्दी वाले दूध देते थे। धृति अपने होठ काट के बोली, क्या ये देना जरूरी है, हम थक गए हैं। धृति मुंह बना के बोली, छोड़ो भूल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। धृति कमरे में चली गई। आज तो उसे बेड पर लेटते जी नींद आ गई थी। उधर दूसरी तरफ धैर्य रूम में जाकर किसी को कॉल करने लगा था। कुछ देर में आवाज आई, एस सर इतनी रात को कॉल किया, कुछ इंपॉर्टेंट था क्या सर? धैर्य बाहर देखते हुए कहा, नामित, मिस धृति किस डिपार्टमेंट के काम करती हैं? नामित ने कहा, गिव मी 2 मिनट सर, आई लेट यू नो। धैर्य ने कहा, ओके। नामित 2 मिनट बाद बोला, यस सर, मिस धृति ह्यूमन रिसोर्स के हेड के असिस्टेंट को असिस्ट कर रही है, आई मीन सर लाइक हेल्पर, और सिर ये पार्ट टाइम जॉब करती हैं। हमारे कंपनी ने एक ट्रेंड निकाला था, फिर कॉलेज स्टूडेंट, कि वो पढ़ाई के साथ जॉब भी कर सकते, उसी एप्लीकेशन के थ्रू मिस धृति हायर हुई थी। धैर्य ने कहा, ओके, वन मोर क्वेश्चन, कौन डिसाइड करता है कंपनी में कौन रहेगा या नहीं, ये मुझसे क्यों नहीं पूछा जाता है? नामित ने कहा, सर ये डिसीजन आपका ही होता है, जो भी प्रॉब्लम है वो डिकोस होगा, उसे बात कुछ डिसाइड करते हैं। धैर्य भावे चढ़ा के बोला, मेरे पास तो कोई भी ही प्रॉब्लम डिकोस करने नहीं आया है। नामित लिसन तो मी, अभी सोने से पहले सब मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को वार्निंग लेटर भेजो मेरे तरफ से, आज के बाद अगर ये सब चीजें मुझसे डिकोस नहीं करी जाती है तो उसी वक्त निकाल दिया जाएगा। नामित ने कहा, ओके सर। धैर्य फोन रखा और सिगरेट निकाल के जलाया और कस लिया। वो जब तक सिगरेट खत्म नहीं हुआ विंडो के बाहर देखता रहा था। धैर्य कुछ देर बाद आकर बेड पर लेटा और आज धृति को जो परेशान किया उसके बारे में सोच के उसे हंसी आ रही थी। अगली सुबह धैर्य जब नीचे आया, घर बिल्कुल साफ दिख रहा था। वो बगल में देखा मंदिर में बाती जल रही थी, ताजे फूल भगवान जी के चरणों में रखे हुए थे। जब उसने नजर घुमाया तो देखा उसके मॉम डैड के फोटो के सामने भी फूल और दीप जलाया हुआ था। वो सोफे के पास आके अपन ऑफिस का बैग रखने लगा तो देखा जमीन पर एक बैग रखी हुई थी। वो जोर से आवाज दिया, कॉफी। धैर्य डाइनिंग टेबल पर बैठता के देखा, सामने 2 तरह की कॉफी देखी, साथ में ब्राउन शुगर भी रखा हुआ था। किचन से धृति बाहर आकर खड़ी हो गई। वो धीरे से बोली, कौन सी कॉफी? धैर्य के माथे पर बल पड़ जग थे। वो खुद में बोला, ओवर स्मार्ट, मैं कॉफी के लिए परेशान न करूं इसलिए सारी बनाकर सामने रख दी। धैर्य कुछ नहीं कहा, वो खुद ही कॉफी लेकर पीने लगा था। धृति बाकी की कॉफी लेकर चली गई थी। कुछ देर हुआ था कि धृति नाश्ते का प्लेट सामने रखा। वो अभी भी सामने खड़ी थी। धैर्य नाश्ता करते हुए कहा, टेल। व्हाट डू यू वांट? धृति अपने हाथों के उंगलियों से नोचते हुए कही, हमें कॉलेज जाना है, अगर हम अभी नहीं निकले तो हम अपने प्रोफेसर से बात नहीं कर पाएंगे। धैर्य एक नज़र देख के कहा, गो। धृति की आंखें बड़ी हो गई थी। धैर्य दोबारा कहा, मेल करूं यहां से जाने के लिए। दूरी हड़बड़ाते हुए जाने लगी पर आगे रखे चेयर से उसके पैरों में चोट लगी। धैर्य का हाथ आगे बढ़ गया था उसे पकड़ने के लिए, पर उतनी देर में धृति लंगड़ाते हुए आगे बढ़ गई थी। धैर्य बड़बड़ाते हुए बोला, इट्स सो क्लमजी। धृति अपना बैग ली और दरवाजे की तरफ जाने, धैर्य उसे पीछे से देख रहा था। वो अपने पैर को सहलाते हुए आगे बढ़ रही थी। धृति के निकलते ही अपना फोन के कॉल किया। तुरंत फोन किसी ने उठाया। धैर्य ने कहा, उस पर नजर रखना, खास करके उसके दोस्तों पर, उनकी इन्फॉर्मेशन भी मुझे चाहिए। दूसरी तरफ से ओके बोल के फोन कट कर दिया था। धृति कॉलेज पहुंची। उसे पूरे 1 महीने होने जा रहे थे कॉलेज आए हुए। वो अपना बाल ठीक कर रही। वो डर रही थी कहीं उसकी माथे पर लगा सिंदूर किसी को देख न ले। मंगलसूत्र उसने घर से निकलते ही खोल के बैग में रख लिया था। वो जाते ही अपने प्रोफेसर से मिली। उसके प्रोफेसर उसे देख के बोले, धृति आप कहाँ थी? अच्छा अभी क्लास में बैठो, क्लास के बाद बात करते हैं।
द्रुति मुस्कुराकर बोली, ओके सर। द्रुति के कोई दोस्त तो नहीं थे, ऐसे ही कभी कभी एक दो लड़कियां थी जो उससे बात एक लिया करती थी। द्रुति कभी किसी से बात नहीं करती थी, सब उसके गरीबी का मजाक उड़ाते रहते थे और जब अजीब नज़रों से भी देखते थे, इसलिए वो अपना पढ़ाई पर ध्यान देती और सबसे दूर ही रहती थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पिछले दोनों सेमेस्टर उसने अपने क्लास में टॉप किया था, इसके वजह और 2 साल के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल गई थी। द्रुति कॉलेज तो आ गई थी, पर उसे एक बात का डर था, कहीं उसे शिव से सामना न करना पड़े। शिव भी इसी कॉलेज में था, द्रुति से सीनियर था और उसका सब्जेक्ट अलग था। बस द्रुति का था को क्लास करे और प्रोफेसर से बात करके ऑफिस के लिए निकल जाए। उसने क्लास खत्म किया, वो बाहर जाने लगी थी। जो लड़कियां उससे कभी कभी बात करती थी, ज्योति और प्रीति, वो द्रुति के पास आके बोली, हे द्रुति, कहाँ थी तुम इतने दिन तक? द्रुति रुक के बोली, ज्योति और प्रीति, वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हम बाद में बात करते, अभी जल्दी में हैं हम। द्रुति प्रोफेसर के रूम में गई। प्रोफेसर द्रुति से कहे, द्रुति कहाँ थी आप? कोई खबर नहीं थी आपकी, यज्ञ आपके बारे में कोई जानता भी नहीं है, हम किसी से पता कराते। द्रुति बाबा के एक्सीडेंट के बारे में बताने लगी थी। प्रोफेसर अफसोस जताते हुए कहे, ओ गॉड द्रुति, इतना सब हो गया, भगवान आपके बाबा को जल्दी ठीक कर दे। मैं कुछ मदद कर सकूं तो जरूर बताना। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? वहां भी जाना बंद कर दिया था क्या? द्रुति हाँ सिर हिला के बोली, हाँ आज से ही जा रही हूँ। प्रोफेसर ने कहा, देखो द्रुति, आई नो तुम्हारे पास बहुत प्रॉब्लम है, पर अभी तकरीब 1 महीने हो गए हैं तुम्हें कोई भी क्लास अटेंड किए हुए। तुम बहुत पीछे हो, तुम कैसे कोप अप करोगी ये सब में? और अगले 1.5 महीने बाद तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम है, तुम क्लास, जॉब, पढ़ाई, फैमिली कैसे संभालोगी? द्रुति थोड़े देर चुप रही, फिर दायर से बोली, सर संभाल लूंगी। प्रोफेसर गहरी सांस लेकर बोले, द्रुति, मैं जानता तुम कितनी पैसोंट हो पढ़ाई करियर को लेकर, इसलिए पैसों के वजह से पढ़ाई छोड़नी ना पड़े इसलिए तुमने जॉब लिया, पर गॉड तुम्हारे साथ था, स्कॉलरशिप मिली तुम्हें। आई एम प्राउड ऑफ यू। द्रुति सर नीचे करके बोली, पर सर मैं इनमें से कोई भी चीजें छोड़ नहीं सकती। प्रोफेसर कुछ देर सोचते हुए बोले, अच्छा तुम 2 वीक हर दिन कॉलेज आओ, उसके बाद वीक में 1 दिन आना, मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड की दूंगा, हर दिन कॉलेज आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट द्रुति, वो टाइम तुम घर पर पढ़ाई पर लगाना, मुझे तुम्हारे मार्क अच्छे चाहिए। द्रुति खुश होके बोली, थैंक यू सर, मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगी और मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी। प्रोफेसर एक नोटबुक निकल के देते हुए कहे, ये मेरे सब्जेक्ट का नोट्स है, 1 महीने के, पढ़ लेना। द्रुति नोटबुक ली और खुशी खुशी वहां से बाहर निकल गई थी। द्रुति कॉलेज के बाहर जाने लगी थी। आज उसके खुशी का ठिकाना नहीं था, आज सब कुछ उसके साथ अच्छा हो रहा था। द्रुति बाहर निकल के झूमते हुए जाने लगी थी कि सामने से शिव अपने बाइक पर बैठा हुआ था। शिव की नज़र जब द्रुति पर गई, वो उसे देखता ही रह गया था, आपके आंखों में आंसू आ गए थे। उसके दिन में टीस उठी, वो द्रुति को खुश देख पके खुद की हालत में तरस आ रहा था। द्रुति की नज़र जब शिव पर पड़ी, वो उसके बहुत पास आ गई थी। द्रुति शिव को देखते ही उसके चेहरे का सारा रंग उस गया था, शिव के लिए उसका प्यार उसके आंखों में उतरने लगा था, लेकिन एक झटके में उसने रास्ता बदल लिया। वो ऑटो वाले को रोका, बैठ के बोली, चलिए भैया। द्रुति एड्रेस बताई और अपना मुंह छुपा ली थी। उसके आंसू जो कई दिनों से रुके थे, वो बहने लगे थे। द्रुति ही जानती थी वो अपने आप को कैसे रोकी थी शिव से मिलने के लिए। शिव के आगे फिल्म के रील की तरह वो दिन आंखों के सामने आ गया था। कुछ देर में द्रुति ऑफिस पहुंची, उससे पहले अपना फेस साफ किया, ऑटो वाले को पैसे दिए और ऑफिस के अंदर चली गई थी। द्रुति पहले से ही यहाँ काम करती थी, यहाँ के लोग अच्छे से जानते थे, कोई कोई बहुत अच्छे दोस्त भी थे उसके। द्रुति को देख के खुश हुए, उसे गले लगा के बोले, ओ द्रुति, हमने तुम्हें कितना मिस किया। द्रुति मुस्कुराते हुए बोली, आई एम सॉरी मैम, सर। वो लड़की बोली, डोंट से सॉरी द्रुति, हमें पता चला अकाउंट डिपार्टमेंट से तुम्हारे डैड के बारे में, क्या हुआ था उस दिन पैसों का इंतजाम? द्रुति हाँ, मैं सर दिया था। द्रुति बात करते करते ही अपने क्यूबिकल में आ गई थी। वो कहते हैं ना, जब आप किसी को पहचानते नहीं है, वो सामने हो गए भी तो नहीं देखते, पर जान लेने के बाद वही इंसान आसपास सब जग दिखने लगा था। वही हो रहा था, द्रुति और धैर्य के साथ सब जग से दोनों ही एक दूसरे को दिख रहे थे।
धृति अपने क्यूबिकल में काम कर रही थी। धैर्य जो अपने समय पर ऑफिस आ गया था, वो एक मीटिंग अटेंड की, उसके बाद वो अपने केबिन में बैठा हुआ था। वो टेक लगा के बैठा हुआ था। वो अपनी गोरी लंबी उंगलियों से टेबल पर रिदम की तरह खेल रही थी। वो सोचा एक बार रामेश्वर जी से तबीयत के बारे में पूछ ले। वो उन्हें वीडियो कॉल किया। रामेश्वर जी फोन उठा के बोले, ऐसे ही आप हमें आप कॉल करने लगेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें ये नहीं लगेगा कि आप हमें भूल गए हैं। धैर्य आंखें दिखाते हुए बोला, दादू आपकी जितनी एज हो रही है उतना ही बच्चों जैसे नखरे करने लगे हैं, और मुझे बच्चा समझना बंद करे। आपकी तबीयत कैसी है, टाइम पर दवा खाते हैं कि नहीं? रामेश्वर जी गुस्से में कहे, हम नखरे कर रहे हैं, आपको सही चीज करने को कहते हैं हम, और आपको उसमें प्रॉब्लम है? आपको लगता है हम आपकी आज़ादी छीनते हैं, इसलिए आप हम अपने पास रहने नहीं देते हैं, और आपने बहुत लोग लगा के रखे हैं हमारे पीछे जो मेरा ख्याल रखते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धैर्य गहरी सांसें लेके कहा, ओके बाय दादू, फोन रखता हूँ। रामेश्वर जी ने कहा, है रख दे, पहले ये बताए धृति कहाँ है? वो हमारा फोन क्यों भाई उठा रही है? अपने उनके साथ क्या किया है? धैर्य पानी पीकर आराम से कहा, जान से मार दिया उसे। रामेश्वर जी गुस्से में कहे, धैर्य हंसते हुए कहा, व्हाट दादू? रामेश्वर जी गुस्से में कहे, हमें तो लगता है आप धृति से भी छोटे हैं, आपसे ज्यादा समझ उसमें है, आपको उनकी उम्र पता भी है। धैर्य भावे चढ़ा के कहा, स्टॉप ईट दादी, वो ऑफिस में है, वो भी से ऑफिस और कॉलेज जाना शुरू किया है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। धैर्य फोन रख के कहा, पता नहीं 20-25 दिन में दादू को क्या लगाव हो गया है इस लड़की से। आई एम सो इरिटेटेड विथ दिस गर्ल। मेरे दादू को तो अपने साइड किया है, मेरे दोस्त को भी अपने तरफ कर लिया है। धैर्य सर झटक के कहा, देखे क्या काम करती हैं ये। धैर्य नितिन को कॉल करने का सोचा, उससे पहले उसे एक कॉल आया। वो फोन उठा के बात को फोन रख के कहा, तो मिस धृति अपने एक्स से मिलकर आई हैं। धैर्य नितिन को कॉल करके बुलाया। कुछ देर में जब नितिन आया, दोनों ऑफिस के टूर के लिए निकल गए थे। धृति अपने मैनेजर के साथ बैठे कुछ डिस्कस कर रही थी, दोनों कुछ बात पर हंस रहे थे। कुछ ही देर में पूरा ऑफिस शांत होने लगा था। कुछ देर में धैर्य नितिन के साथ वहां आया, उसे देख के सब शांत हो गए थे, अपना काम कर रहे थे। धैर्य डिपार्टमेंट के हेड के पास जा एक अपडेट ले रहा था। कुछ ही देर में धैर्य धृति के मैनेजर के पास पहुंचा। उससे पहले उसकी नज़र धृति के क्यूबिकल पर गई, जहां धृति लिखा हुआ था और कुछ बुक्स रखे हुए थे, और धृति का बैग वाहन रखा हुआ था। धैर्य तिरछी नज़र से उसके डेस्क पर देखा। वो खुद में सोचा, ये लड़की कहाँ गई, और यहाँ पागलों की तरह कौन हंस रहा है। नितिन एचआर का कैबिन खोला। धैर्य अंदर गया, जहां धृति और उसका मैनेजर हंस रहे थे। धैर्य पहली बार धृति को इतना खुल के हंसते हुए देखा था। हंसते हुए उसके पूरे गाल लाल हो गए थे, उसकी आंखें बंद हो गई थी। धृति और मैनेजर खुद में ही बिजी थे। नितिन धैर्य को देखा, जिसके माथे में बाल पड़ गया था। नितिन गला साफ करते हुए कहा, नमन। नमन दरवाजे की तरफ देखा, वो तुरंत खड़ा हो गया था। नितिन की आवाज सुनकर धृति भी पीछे मुड़ी। जब उसमें धैर्य को देखा, वो झटके से खड़े हो गई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। नमन धैर्य के पास आके कहा, सर आइए ना, आपको कुछ काम था तो मुझे बुला लेते। धैर्य नमन को छोड़ धृति को घूर रहा था। धृति को इस वक्त वो केबिन एसी चलते हुए भी गर्मी लग रही थी। उसे दरवाजे से धैर्य के बाजू से आग जलता हुआ नजर आ रहा था। लंबा हस्तपुस्त धैर्य, सेज ग्रीन फिटेड शर्ट, ऊपर के 2 बटन खुले हुए, किसी भी लड़की को धैर्य की चार्म की तरफ खींचने के लिए काफी भी था। धैर्य के ऑफिस के कई लड़कियां थी, वो चाहती थी धैर्य उसे एक बार तो देखे। वो लड़कियां धैर्य की एक झलक देखने के लिए पागल सी हो जाती थी। पर वही धैर्य धृति को यमराज दिख रहा था। उसके आगे पीछे से आग निकलता दिख रहा था, जिसमें वो भस्म हो जाएगी। नमन धैर्य के नजरों का पीछा किया। वो दूरी को देखते हुए कहा, सर ये धृति है, न्यू ज्वाइनिंग है, अभी कुछ दिनों से ये नहीं आ रही थी, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आज ही आई हैं। सर ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। धैर्य नमन को देख के कहा, आई वॉन्ट टू नॉन वाई बोथ ऑफ यू सो हैप्पी। नमन धृति को देखा, जो सिर नीचे किए हुए खड़ी थी। नमन ने कहा, सर हम हेयर के लिए सीवी सेग्रीगेट कर रहे थे।
धैर्य अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाल के कहा, ऐसा के क्या है सीवी में कि आपको हंसी आ रही है। नमन अपना सिर नीचे कर लिया था, वो क्या ही बता कि कोई सीवी रिज्यूम ऐसे थे जिनका इंट्रोडक्शन सुनकर ही हंसी आ रही थी। नमन को चुप देख के कहा, नमन आज से द्रुति मेरे साथ काम करेगी। द्रुति अचानक से बोली, नहीं। धैर्य, नमन और नितिन एक साथ द्रुति को देखने लगते थे। धैर्य द्रुति की तरफ मुड़ के जाते हुए कहा, मिस द्रुति आपको कोई प्रॉब्लम है? द्रुति के पैरों को अपनी तरफ आता देख के अपने सूट को मुट्ठी में केस के पीछे जाने लगी थी। नमन पीछे से टोका, पर सर द्रुति पार्ट टाइम काम करती है, वो आपका काम सांभा। धैर्य नमन की तरफ देख के कहा, नमन आपने ही तो कहा मिस द्रुति बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या मैं आप पर इस बात के लिए डाउट करूं कि आप झूठ कह रहे थे? धैर्य बाहर निकलते हुए कहा, नितिन मिस द्रुति का ट्रांसफर करा ले आज ही। नितिन धैर्य को जाते हुए देख के कहा, ओके सर। धैर्य वहां से चला गया था। नितिन द्रुति और नमन को देखते हुए कहा, नमन ऑफिस बॉय से एक टेबल मेरे टेबल में बाहर में लगा दे। नमन नितिन को देख के कहा, पर सर को क्या हुआ है? नितिन द्रुति को देखा जो डरी हुई थी। नितिन उसके पास जाके बोला, द्रुति इट्स ओके, मैं हूं ना, सीखने के लिए डरने की जरूरत नहीं है, सर इतने भी बुरे नहीं हैं। द्रुति खुद से बोली, वो कितने बुरे हैं मुझे पता है, वो सामने दिखने वाले यमराज है जो मेरी जान लेना चाहते हैं। नितिन वाहन से चला गया था। नमन द्रुति को देख के कहा, द्रुति ये सबके बॉस है, सारे फैसले यही लेते हैं, आई एम सॉरी मेरे वजह से, वैसे सर के साथ काम करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। द्रुति कुछ नहीं कही, वो हाँ में सर हिला दी थी। नमन द्रुति को कहा, जाओ ऑफिस बॉय को बता दो कौन सा सामान शिफ्ट करनी है और लंच पर मिलते हैं कैफेटेरिया में। द्रुति धीरे से बोली, ओके सर। द्रुति वहां से चली गई थी। बाहर आई तो देखी उसके टेबल पर ऑफिस बॉय खड़ा था। द्रुति वहां आई तो ऑफिस बॉय ने कहा, मैडम मुझे बता दे कौन सा सामान ले जाना है। द्रुति सब बताने लगी थी। उसी बीच में लंच हो गया था। द्रुति अपने मैनेजर और दोनों दोस्तों के साथ लंच करने चली गई थी। धैर्य अपने केबिन में बैठा, उसे द्रुति की हंसता हुआ चेहरा देख के दांत पीसते हुए कहा, वो ऐसे हंस कैसे सकती है, उसकी हंसी तो मैं गायब करूंगा, और ना कहने की भी हिम्मत होती उसकी, आज तुम घर आओ तुम्हारी हिम्मत निकलता हूं। धैर्य अपने केबिन के बाहर द्रुति का टेबल सेट होता देख के खुश हो रहा था, क्योंकि उसे पता था द्रुति की हंसी गायब करने के लिए जो करना था वो कर दिया है। द्रुति लंच के बाद अपने नए टेबल के पास आ गई थी। उसे देख के नितिन मुस्कुराया और बैठने का इशारा किया। द्रुति चेयर पर बैठी सामने देखी तो सामने धैर्य उसे देखा जो घूर रहा था। द्रुति धैर्य को देख के अपनी चेयर नीचे करने लगी थी। वो तब तक चेयर नीचे कई जब तक उसे धैर्य दिखाना बंद नहीं हुआ। धैर्य द्रुति के ऐसा करने पर हंसने लगा था। नितिन द्रुति को देख के कहा, चोर ज्यादा ऊपर था क्या? द्रुति हमें सिर हिला दी थी। नितिन कुछ कुछ द्रुति को बताने लगा था। द्रुति नोट करने लगी थी। आज ये सब करने में ही पूरा दिन निकल जाता है और शाम हो गई थी। घर जाने का टाइम हो गया था। धैर्य लेते काम पर कॉल किया। नितिन फोन उठ के बोला, यस सर। धैर्य बाहर देखते हुए कहा, एनीथिंग एज फॉर मी? नितिन तब में कुछ देखते हुए बोला, 1 मिनट सर चेक कर रहा हूं। द्रुति झांक के धैर्य को देखने की कोशिश की जो धैर्य देख रहा था। नितिन ने कहा, नो सर आज नहीं है। धैर्य ने कहा, ओके रैंप अप आई एम गोइंग। नितिन उठ के अंदर जाने लगा था। द्रुति नितिन को अंदर जाता देखी उसके बाद बोली, भगवान जी हम क्या गलती कर दिए है कि आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? द्रुति टाइम देख के बोली, कहीं मुझे अंदर बुला लिया तो? धैर्य अपने केबिन से बाहर आ गया था। द्रुति उसे देखते ही झटके से खड़ी हो गई थी। धैर्य आंखें दिखा के कहा, काम नहीं है तो वाई यू स्टिल हियर? द्रुति हकलाते हुए कही, वो नितिन सर। धैर्य दांत पीसते हुए कहा, पैक योर बैग एंड गो टू थे मैंशन। उतने देर में नितिन भी वहां आ गया था। नितिन धैर्य को देख के कहा, सर ड्राइव गया है, मैं आपका बैग कार में रख देता हूं। नितिन द्रुति से कहा, द्रुति सर का कैबिन क्लीन करवा दो। द्रुति हमें सर हिला दी थी।
धैर्य नितिन को देखा और वहां से आगे बढ़ गया था। धृति ऑफिस बॉय को बुला के क्लीन करवाया और अपना बैग पैक करके जल्दी जल्दी ऑफिस से निकली। वो जल्दी से मेट्रो स्टेशन जाने लगी थी, जल्दी से मेट्रो पकड़ी वहां से निकल गई थी। धृति को लग रहा था जैसे धैर्य उसे वार्निंग देकर गया था कि उससे पहले घर पहुंचना है। वो अपना स्टेशन आते ही खचाखच लोगों से भरा मेट्रो से उतरी और ऑटो पर के जाने लगी थी। वो बार बार ऑटो वाले को कह रही थी, जल्दी जल्दी जलाने को कह रही थी, पर बीच में ही उसे ट्रैफिक मिल गया। वो ऑटो वाले को पैसे दे के पैदल निकल गई धैर्य के घर के लिए। वो कुछ देर में ही ठीक की पीछे से धैर्य की कार आ रही थी। धैर्य की नज़र जब उस पर पड़ी तो ड्राइवर से कहा, कर स्लो करना। ड्राइवर स्लो किया था तो देखा धृति ऐसे चल रही थी जैसे उसकी कोई ट्रेन छूटने वाली हो। धैर्य विंडो ऊपर करके कहा, चले। धैर्य की कार स्पीड में आगे बढ़ गई थी। धैर्य घर पहुंच के फ्रेश होने चला गया था। धृति जब घर पहुंची घर में किसी को न देख के खुश हो गई कि वो पहले पहुंच गई थी। धृति डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए बोली, बच गई। धृति अपने लिए पानी ले एक चेयर पर बैठ के पीने लगी थी। धैर्य सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वो धृति को आराम से पानी पीता देख के कहा, वेयर इज माई कॉफी। धृति जो पानी पी रही थी, धैर्य को आवाज सुनते ही पानी अटक गया और वो जोर जोर से कहने लगी थी। वो पीछे मुड़ के देखी, धैर्य सीढ़ियों से उतर रहा था। धृति हड़बड़ाते ग्लास रखने की कोशिश करती कि वो और पानी गिरा दी थी। धृति अपने दुपट्टे से साफ करते हुए बोली, हम अभी साफ कर देते हैं। धृति भागते भागते मॉप लाकर पानी साफ किया। जल्दी जल्दी से धैर्य को कॉफी दी और अपना बैग अपने रूम में ले गई थी। कुछ देर में फ्रेश होकर आई वो किचन में खाना बनाने चली गई थी। धैर्य उसके पीछे खड़ी हो गया था। धृति पीछे मुड़ी धैर्य को देख के चौंक गई थी। वो वहां से साइड होने का सोच रहा ही थी। वो हकलाते हुए कही, आपको की कुछ चाहिए था सर। धैर्य उसके और पास आकर ब्लॉक कर लिया था। धृति वहां से निकलने का सोच भी नहीं सकती थी। धृति दूरी साइड देख रही थी निकलने के लिए, पर धैर्य उसका हाथ पकड़ लिया था। धैर्य धृति के पीछे खड़ा था। धृति पीछे मुड़ी धैर्य को देख के शॉक हो गई थी। धृति चौंक गई और डर भी गई। उसके मुंह से निकला, ओह भगवान जी। वो हकलाते हुए कही, सर कुछ डॉट चाहिए था क्या। धैर्य धृति की तरफ कदम बढ़ने लगा था। धृति हकलाते हुए कही, आप डॉट। धृति साइड में हटने का सोच रही थी कि धैर्य उसका हाथ पकड़ लिया था। धृति की आंखें बड़ी हो गई थी। धैर्य झटके से उसे खींच लिया। धृति धैर्य के साइन से टकरा गई थी। धैर्य धृति का हाथ मोड़ के उसके पीठ से लगा के कहा था न अपने उस आशिक से दूर रहना। बाहर निकलते ही अपना फिर से अपनी दो कोड़ी की हरकत शुरू कर दी। धृति धैर्य के चंगुल से छूटने की कोशिश करते हुए न में सर हिला रही थी। धैर्य क्या चाहती हो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूं जो मैं करना नहीं चाहता, या तुम्हारे लव ऑफ लाइफ को यहां से कहीं ऐसी जगह डिपोर्ट करा दूं कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। धृति न में सर हिला के कही, नहीं नहीं, हम नहीं मिले हैं उनसे, हमने रास्ता ही बदल लिया था। हमारा अब उनसे कोई वास्ता नहीं है, पुलिस उन्हें कुछ नहीं करे। धैर्य गुस्से में कहा, ज्यादा ही कंसर्न हो उसके लिए। धृति के आंखों में आंसू आ गए थे। धैर्य धृति का चेहरा ऊपर करके कहा, तुम्हारी 20 केजी के बॉडी में कितने पानी है जो इन आंसुओं में बहाती रहती हो। डोंट क्राई फ्रंट ऑफ मी। धैर्य अपनी उंगली से धृति के उंगली पर। धैर्य धृति के पीछे खड़ा था। धृति पीछे मुड़ी धैर्य को देख के शॉक हो गई थी। धृति चौंक गई और डर भी गई। उसके मुंह से निकला, ओह भगवान जी। वो हकलाते हुए कही, सर कुछ डॉट चाहिए था क्या। धैर्य धृति की तरफ कदम बढ़ने लगा था। धृति हकलाते हुए कही, आप डॉट। धृति साइड में हटने का सोच रही थी कि धैर्य उसका हाथ पकड़ लिया था। धृति की आंखें बड़ी हो गई थी। धैर्य झटके से उसे खींच लिया। धृति धैर्य के साइन से टकरा गई थी। धैर्य धृति का हाथ मोड़ के उसके पीठ से लगा के कहा था न अपने उस आशिक से दूर रहना। बाहर निकलते ही अपना फिर से अपनी दो कोड़ी की हरकत शुरू कर दी। धृति धैर्य के चंगुल से छूटने की कोशिश करते हुए न में सर हिला रही थी।
धैर्य, क्या चाहती हो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूं जो मैं करना नहीं चाहता, या तुम्हारे लव ऑफ लाइफ को यहाँ से कहीं ऐसी जगह डिपोर्ट करा दूं कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। द्रुति नमे सर हिला के कही, नहीं नहीं, हम नहीं मिले हैं उनसे, हमने रास्ता ही बदल लिया था, हमारा अब उनसे कोई वास्ता नहीं है, प्लीज उन्हें कुछ नहीं करे। धैर्य गुस्से में कहा, ज्यादा ही कंसर्न हो उसके लिए। द्रुति के आंखों में आंसू आ गए थे। धैर्य द्रुति का चेहरा ऊपर करके कहा, तुम्हारी 20 किलोग्राम के बॉडी में कितने पानी है जो इन आंसुओं में बहाती रहती हो, डोंट क्राई फ्रंट ऑफ मी। धैर्य अपनी उंगलियों से द्रुति की आंखें छू के आंसू उंगलियों पर लेकर कहा, चलो तुम्हारे आंसुओं के लिए आसान कर देता हूँ, तुम्हारा आंखों से जीते भी आंसू गिरेंगे, मैं तुम्हारे तूने ही करीब आऊंगा और तुम मेरा करीब आना सह नहीं पाओगी। द्रुति अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, पर धैर्य बहुत कसकर हाथ को मोड़ा हुआ था, जो द्रुति के बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। वो आंसू रोकने की कोशिश भी नहीं कर पाई, उसके आंखों में पहले से आंसू थे जो आंखें बंद करने पर वो आंसू नीचे गलों पर लुढ़क गए थे। धैर्य द्रुति खुद में चिपका लिया था, द्रुति के जैसे सांसें अटक गई थी, वो अपना दूसरा हाथ आंसू पोंछने के लिए हिला भी नहीं, धैर्य उसे इतनी काश के पकड़ा था कि वो ही भी नहीं पा रही थी। धैर्य उसके चेहरे के करीब होके कहा, लगता है तुम चाहती हो मैं तुम्हारे करीब आऊं। द्रुति सर पीछे करने की कोशिश करके नम सर हिलने लगी थी। दोनों के होंठ इतने करीब थे, जरा सा भी दोनों हिलते तो दोनों के होंठ एक दूसरे से मिल जाते। धैर्य द्रुति का चेहरा देखा, छोटा सा चेहरा, दूध सी गोरी शरीर, गाल और नाक कश्मीरी सेब की तरह लाल थी, बंद और आंसुओं से भरे पलके जो भरी हो रही थी। द्रुति के बालों से छुपे सिंदूर देखकर उसे पता नहीं क्या हुआ, वो अपने होते द्रुति के होठों से मिलाने से रोक नहीं पाया था। द्रुति की बॉडी कांप सी गई थी। धैर्य अपनी धड़कनें बढ़ती जा रही थी, रोकने की कोशिश करते हुए भी नहीं कर सका। वो द्रुति के का हाथ छोड़ के कमर पकड़ लिया था और दूसरी हाथ छोड़ के उसके गले में हाथ डाल द्रुति का चेहरा और करीब कर लिया था। धैर्य द्रुति को जबरदस्ती किश करने लगा था। द्रुति दोनों हाथ धैर्य के सीने पर रख के धक्का देने की कोशिश कर रही, पर धैर्य थोड़ा सा भी टस से मस नहीं हो रहा था। धैर्य तब तक नहीं रुका जब तक शायद उसका मन नहीं भरा। धैर्य को दूर धकेला और पीछे मुड़कर जाने लगा था, पर रुककर बिना पीछे मुड़कर कहा, अगली बार से मुझे न कहने की कोशिश की तो तुम्हारा टेबल बाहर नहीं मेरे केबिन में होगी, और मुझे मेरी लिमिट क्रॉस करने की टेस्ट मत करना। द्रुति शॉक में थी और वो समझने की कोशिश कर रही अभी क्या हुआ उसके साथ। वो वही जमीन पर बैठ के रोने लगी थी। कुछ देर में उसे कार की आवाज आई। वो आंसू पोंछ के उठी और धीरे धीरे झांकते हुए बाहर नीली। जब उसने देखा दरवाजा खुला हुआ था, उसे समझ में आ गया था कि धैर्य वहां से चला गया था। द्रुति जल्दी से दरवाजा बंद की और भागते हुए रूम में चली गई थी। द्रुति के दिल में धैर्य में और भी डर बैठ गई थी। अब टी उसे सांस लेने में भी जैसे डर लग रहा था। दूसरा दिन द्रुति जब उठी भर देखने गई, पर कुछ ही देर में समझ में आ गया था धैर्य पूरी रात घर नहीं आया। वो अपने लिए नाश्ता बनाई, खा पीकर कॉलेज के लिए निकल गई थी, अपनी पढ़ाई खत्म करके ऑफिस के लिए निकल गई थी। आज पूरा दिन बच बच कर चल रही थी। उसे समझ गई थी उस पर कोई न कोई नजर रख रहा था। जब वो ऑफिस पहुंची, नितिन उसे देख के मुस्कुराया और अपना तब देकर कहा, आज का पहला काम सर को अपडेट देना। द्रुति सामने धैर्य के केबिन देखी, जहां धैर्य अपनी चेयर घुमाकर बैठा हुआ था। द्रुति धीरे से कही, आज चले जाओ न, मैं यहाँ का काम कर लेती हूँ। नितिन मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा तुम डर क्यों रही हो, मुझे तुम्हें काम सीखना है तो पाका पहला काम बॉस के शेड्यूल जानना और उन्हें अपडेट करना। द्रुति थूक निगलते हुए बोली, पर हमें नहीं आता है। नितिन तब खोल के देखा के कहा, देखो यहाँ मैंने सब कुछ लिखा है, सिर्फ सर के सामने कहना है। द्रुति धीरे से टैब लेके पैरों को घसीटते हुए धैर्य के केबिन के पास पहुंची और दरवाजा नॉक किया। अंदर से धैर्य की आवाज आई, अंदर आ जाइए। जब वो ऑफिस पहुंची, नितिन उसे देख के मुस्कुराया और अपना तब देकर कहा, आज का पहला काम सर को अपडेट देना। द्रुति सामने धैर्य के केबिन देखी, जहां धैर्य अपनी चेयर घुमाकर बैठा हुआ था। द्रुति धीरे से कही, आज चले जाओ न, मैं यहाँ का काम कर लेती हूँ। नितिन मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा तुम डर क्यों रही हो, मुझे तुम्हें काम सीखना है तो पाका पहला काम बॉस के शेड्यूल जानना और उन्हें अपडेट करना। द्रुति थूक निगलते हुए बोली, पर हमें नहीं आता है। नितिन तब खोल के देखा के कहा, देखो यहाँ मैंने सब कुछ लिखा है,
सिर्फ सर के सामने कहना है। द्रुति धीरे से टैब लेके पैरों को घसीटते हुए धैर्य के केबिन के पास पहुंची और दरवाजा नॉक किया। अंदर से धैर्य की आवाज आई, अंदर आ जाइए। द्रुति धीरे से दरवाजा खोली और दबे कदमों से अंदर चली गई थी। द्रुति टैब खोलने लगी पर वो लॉक हो गया था। वो खोलने की कोशिश करती पर जो उसके हाथ में जो कंगन थे वो बार बार खन खन को आवाज आ रही थी। जब कुछ देर में द्रुति को आवाज नहीं आई तो धैर्य अपनी चेयर घुमा लिया था। द्रुति चेयर घूमते हुए देख के आंखें बड़ी करके 2 कदम पीछे चली गई थी। धैर्य नजरें उठा के देखा, द्रुति का चेहरा पूरा लाल था। देखने से ही पता चल रहा था अभी अभी वो धूप से आई थी। धैर्य एक नज़र धैर्य को देख के टैब के स्क्रीन खोलने की कोशिश कर रही थी। धैर्य आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम, तोड़ना है क्या? द्रुति डर से हड़बड़ा के बाहर जाने लगती थी। धैर्य घूरते हुए कहा, स्टॉप इट, वेयर अरे आर यू गोइंग? द्रुति का कदम रुक गया था। धैर्य चेयर से खड़ा हुआ और द्रुति के पास जाके कहा, मैंने कहा है तुम्हें बाहर जाने के लिए जो तुम बिना जवाब दिए जा रही हो। द्रुति का दिल भारी हो रहा था जैसे वो अभी ही रो देगी। नितिन की नज़र जब केबिन में देखा, उसे धैर्य गुस्से में देख के वो खुद उठ के श्री के कैबिन नॉक किया। धैर्य द्रुति से थोड़ा दूर हट के खड़ा होके कहा, कमिंग। नितिन अंदर आके कहा, सर एनी प्रॉब्लम? धैर्य गुस्से में कहा, आपने मिस द्रुति को पासवर्ड बताई है। नितिन द्रुति को देख के कहा, सॉरी सर, मैं बता देता हूँ। नितिन द्रुति के पास आकर द्रुति के हाथों से तब लेने लगा था। धैर्य दोनों को साथ देख के कहा, स्टॉप। नितिन को दो योर वर्क, और द्रुति को आगे से सब कुछ पता होना चाहिए। अगर मैंने द्रुति से पूछा और उसे पता नहीं हुआ तो आप यहाँ कहाँ जाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लगता आपको अभी प्रमोशन की जरूरत है। नितिन का चौंक गया था। धैर्य गुस्से में कहा, आउट नितिन। नितिन बाहर चला गया था। धैर्य अपने टेबल के पास गया, रिमोट से सामने के कर्टेन को बंद करके केबिन में रखे सोफे पर बैठे हुए कहा, के हेयर। द्रुति नर्वस में अपने पैरों उंगलियों को हिला रही थी। धैर्य घूरते हुए कहा, चाहती हो ऑफिस में तमाशा हो, यहाँ आकर बैठो। द्रुति वहां आकर दूसरे सोफे पर बैठ गई थी। धैर्य हाथ आगे करके द्रुति के हाथ से तब लेकर बोला, तुम्हारे आसपास, 2 हाथ के आसपास के किसी भी आदमी को देखा तो तुम्हारे कॉलेज, ऑफिस और तुम्हारे बाबा रोड पर मिलेंगे और तुम मेंशन के स्टोर रूम में बंद मिलोगी। द्रुति हमें सर हिला दी थी। धैर्य तब खोला, द्रुति का हाथ पकड़ा, अपने तरफ खींच के एक उंगली टैब पर रख के कहा, आज से सरे अपडेट तुम दोग। धैर्य द्रुति का फिंगरप्रिंट टैब सेट करके वापस देते हुए कहा, टेल माय शेड्यूल। द्रुति हकलाते हकलते हुए धैर्य का शेड्यूल बताकर उठकर जाने लगी कि धैर्य पीछे से बोला, मेरी कॉफी, ऑफिस बॉय नहीं तुम बताकर लाओगी। द्रुति हाँ में सर हिला के चली गई थी। हद दिन ऐसा ही चलाने लगा था। धैर्य एक भी मौका नहीं छोड़ता था द्रुति को डराने धमकाने का। द्रुति धैर्य से जितनी दूर रहने की कोशिश करती थी उतनी ही धैर्य उसे अपने आसपास रखता था। दोनों के जीवन के 4 नहीं हाथों से ऐसे निकले जैसे रेत फिसलती हो। द्रुति को धैर्य की एक एक आदत पता चल गई थी, उसे क्या पसंद था तो क्या उसे न पसंद। काम के चक्कर में वो इतनी वीक हो गई थी, उसके सारे कपड़े ढीले हो गए थे। उसे देख के लगता था उसके सामने कोई बड़ा फैन चला देगा तो वो उड़ जाएगी। धैर्य का के गुस्से से बार बार उसे झेलना पड़ता था। महीने बीतते गए थे। द्रुति का 3 सेमेस्टर का एग्जाम भी हो गया था। उसमें द्रुति अव्वल नंबर से पास हुई थी। कोई खुश हो या न हो, आरुष और द्रुति के प्रोफेसर जरूर खुश थे। द्रुति के पास होने की खबर रामेश्वर जी को भी पता चल गई थी। वो भी कुछ दिन द्रुति के पास आकर रहे थे। द्रुति खुश हो गई थी रामेश्वर जी का साथ पाकर। बस फर्क इतना था, द्रुति अब बिना हिचकिचाहट, बना डरे धैर्य को कुछ भी बोलती और पूछ लेती थी। बस धैर्य के सामने नहीं रहना चाहती थी और न ही नजरें उठाकर उसे देखती भी थी। एक सुबह भागते भागते ऑफिस पहुंची। जब वो धैर्य के ऑफिस में पहुंची, धैर्य फोन पर बात करते हुए शीशे से बाहर देख रहा था। जैसे जी उसका केबिन का दरवाजा खुला, द्रुति हाफ रही थी। उसके चेहरे साफ डर था। धैर्य पीछे मुड़ के द्रुति को देखा और फोन पर बोला, नहीं अभी कुछ नहीं करना है, छोड़ दो उसे। नितिन का प्रमोशन हो गया था। धैर्य उसे दूसरे शहर की कंपनी को संभाले भेजा था और द्रुति का टेबल अपने रूम शिफ्ट कर लिया था और न ही द्रुति को किसी से बात करने देता था।
द्रुति टेबल पर बैग रख के बोली, मैं आपके लिए अभी कॉफी ले एक आती हूँ। धैर्य उसे देख के कहा, अभी मुझे नहीं चाहिए। द्रुति रुक के देरी को देखती है। धैर्य अपनी चेयर पर बैठ गया था। द्रुति टैब ले के बोली, मैं आपका शेड्यूल बता देती हूँ। धैर्य बिना देखे कहा, मुझे जानना होगा तो पूछ लेंगे। द्रुति पूरी कंफ्यूज हो गई। वो टाइम देखी और सोचने लगी कहीं वो लेट तो नहीं होगी, पर वो आज टाइम से पहले आ गई थी। धैर्य दांत पीसते हुए कहा, जाकर अपना काम करो, मेरा सिर पर खड़े रहोगी। द्रुति जल्दी से अपनी चेयर पर बैठ पीट गई थी। फिर उसे याद आया, वो तुरंत खड़े होके बोली, हम उसे पास नहीं गए थे, वो हमारा पीछा करना शुरू कर ही। धैर्य बिना देखे कहा, इसलिए बचा हुआ है, नहीं तो कहीं और मिलता। द्रुति की आंखें बड़ी हो गई थी। द्रुति बैठ आपका चेहरा को छुपाते हुए अपना काम करने लगी थी। शाम में द्रुति रात में डिनर करने के बाद धैर्य के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। कुछ देर सोची दरवाज़ा नॉक करे या नहीं, फिर सोची बात तो करनी है। वो दरवाज़ा खटखटाया। धैर्य दरवाज़ा खोला। द्रुति धैर्य को देख के तुरंत पीछे घूम के आंखें मिचली थी। धैर्य शर्टलेस था। वो सिर्फ कमर पर एक तौलिए बंधा हुआ था और बाल भीगे और बिखरे हुए थे, जिसमें पानी की बूंदें टपक रही थी। धैर्य कमर पर हाथ रख के कहा, क्या कर रही हो यहाँ? द्रुति अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख के कहा, आप चेंज करके हम बाद में आपको बता देंगे। द्रुति आगे बढ़ गई थी। धैर्य 2 कदम आगे बढ़ के द्रुति का हाथ पकड़ के रोक लिया था। धैर्य भावे चढ़ा के कहा, तुम्हें बहुत जल्दी नहीं है इस रूम में आने का? द्रुति झटके में मुड़ के ना में सर हिला के बोली, नहीं नहीं, हम बस आपसे कुछ पूछने आए थे। धैर्य द्रुति को खींचते हुए कहा, तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूँ, यहाँ क्या करने आई हो? कम इनसाइड, आज दोनों फर्स्ट नाइट। द्रुति हाथ छुड़वाने लगी थी। धैर्य उतने देर में द्रुति को अंदर लेकर आ गया था। द्रुति ना में सिर हिला के बोली, नहीं बस हम पूछने आए थे, हम कुछ दिन के लिए माँ के पास जा सकते हैं, वो बार बार हमारे पास आने को कह रही थी। धैर्य दरवाज़ा बंद करके सामने खड़ा हो गया था। आज पहली बार था द्रुति धैर्य के कमरे में आई थी। धैर्य द्रुति को देख के कहा, यही चाहती थी न, कब इस रूम में आओ तुम? द्रुति ना में सिर हिला के कही, नहीं प्लीज हमें बाहर जाने दे। धैर्य अपने क्लोसेट के पास जाकर कपड़े निकालते हुए कहा, बहाने तो इतने अच्छे हैं कि बहुत भोली हो तुम। द्रुति धैर्य के वहां से दूर हटते ही दरवाज़ा खोलने लगी थी। धैर्य बिना देखे हुए कहा, निकलने की कोशिश की तो तुम अपनी मॉम को यहाँ पाओगी कल सारे सच के साथ। द्रुति का हाथ वैसे ही रुक गया था। धैर्य द्रुति के सामने चेंज किया और बाल सुखाने लगा था। धैर्य मिरर से द्रुति को देखा जो चुपचाप खड़ी थी। धैर्य साफ साफ देख रहा था, द्रुति हिचकिचाहट, डर, अपने अपने को बचाने का आइडिया सोच रही थी। 20 मिनट तक द्रुति वैसे ही खड़ी रही। धैर्य सिगरेट जला के विंडो के पास खड़ा हो गया था। धैर्य को पता था द्रुति को सिगरेट के बदबू से प्रॉब्लम थी, पर धैर्य तो धैर्य था, वो एक मौका नहीं छोड़ता था द्रुति को परेशान करने का। अभी कुछ देर हुए ही थे कि द्रुति खांसना और चीखना शुरू हो गया था। धैर्य ज्यादा हालत खराब देख के सिगरेट बुझा दिया और विंडो खोल के पानी का ग्लास द्रुति को देते हुए कहा, हम पानी लो। द्रुति पानी लेकर एक सांस में पी ली थी। धैर्य सोफे पर बैठते हुए कहा, कब जाना है और क्यों? द्रुति गहरी सांस लेके कही, माँ कर पास रहने के लिए, कुछ दिन के लिए वो मेरे पास आकर रहना चाहती हैं। धैर्य बीच में बोला, ओके जा सकती हो, पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो? द्रुति झटपट बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। धैर्य बेड पर जाकर लेट गया था। द्रुति वहां खड़ी मुंह बनाकर देख रही थी। वो खुद में बोली, अरे हम यहाँ क्या निगरानी करें इनकी नींद की, हमें भी नींद आ रहा है, हमें जाने तो। ये यमराज दूसरे वाले घर क्यों नहीं जाते हैं, क्यों बार बार डराने के लिए खड़ा होता है? धैर्य कुछ देर बाद कहा, स्लिप। द्रुति चौंक के कही, क्या? धैर्य सर उठा के घुरा। द्रुति हड़बड़ा एक दरवाजे की तरफ जाने लगी कि धैर्य घूरते हुए कहा, उधार कहा। द्रुति दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कही, वो उधर रूम। धैर्य बिना कुछ कहे सोफे को तरफ इशारा किया और दोबारा सिर नीचे कर लिया था। द्रुति हिचकिचाते हुए बोली, हम यहाँ नहीं सो सकते हैं। धैर्य बिना आंखें खोले कहा, ओके आओ मेरे बगल में आओ।
द्रुति फटाफट सोफे पर बैठते हुए कहा, नहीं हम यहाँ ठीक हैं। द्रुति धैर्य की तरफ देखते हुए लेट गई थी। द्रुति अब पूरे कमरे को देखी, सामने दीवार लगी बड़ी सी तस्वीर थी जो शायद धैर्य की बचपन किसके माँ के साथ खूबसूरत तस्वीर थी। नीचे किंग साइज बेड और मुलायम बिस्तर जहाँ अभी धैर्य सोया हुआ था। दोनों तरफ साइड टेबल बड़ी सी मिरर, सलीके से लगे पर्दे, बीच में रखे कॉफी टेबल, दूसरे साइड रखी हुई बड़ी सी क्लोसेट, उसके सिर के पीछे एक दरवाज़ा जो बाथरूम था। द्रुति सोफे की तरफ मुड़ के आंखें बंद कर ली थी। वो धैर्य के सोने में इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद धैर्य करवट बदला। द्रुति अपना सिर घुमा के देखा, वो उठी, पैर दबा के धैर्य को देखी, उसके बाद दरवाजे के तरफ चली गई थी। पर पीछे से आवाज आया, वेयर आर यू गोइंग? द्रुति आंखें मिचली थी। द्रुति पीछे मुड़ के देखी, धैर्य उठ के बैठा हुआ था। द्रुति रोने वाली हंसी हंस के बोली, वो हाँ याद आया, बाथरूम जाना था। धैर्य बेड से उतरते हुए कहने लगा, आंखों में पट्टी बंधी है। द्रुति जल्दी से बाथरूम की तरफ जाते हुए कही, आप खड़े क्यों हो रहे हो, हम जाते हैं ना। द्रुति जल्दी से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर ली थी। धैर्य को हंसी आ रही थी। द्रुति का बचपना देखकर वो दोबारा बेड पर बैठ गया था। धैर्य जैसे मन बना लिया था आज द्रुति को सोने नहीं देगा। द्रुति मुंह लटकाए हुए बाहर निकली। वो धैर्य को बैठते देख के जल्दी से सोफे पर लेट गई और अपने चेहरे के ऊपर कुशन रख ली थी। धैर्य को पता था द्रुति अनकॉन्शियस फील कर रही थी, पर धैर्य को हंसी आ रही थी। कुछ देर बाद द्रुति के चेहरे से कुशन गिर गया था। देखा तो द्रुति सो चुकी थी। जैसे बच्चे नींद में मुस्कुराता है, वैसे ही द्रुति के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट आती और जाती। धैर्य ये देख के द्रुति के पास जाकर बैठ गया था। वो जब मुस्कुराती, धैर्य के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती थी। धैर्य द्रुति को देखा जो किनारे में लटकी हुई थी। धैर्य उसे अच्छे से सोफे पर एडजस्ट करके अपने क्लोसेट से एक चादर निकलकर उसे ओढ़ा दिया था। वो भी बेड पर आकर लेट गया और द्रुति को देखने लगा था। उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह का वक्त जब धैर्य की नींद खुली, उसकी नज़र द्रुति पर गई, जहां द्रुति की एक हाथ और पैर सोफे से लटका हुआ था, चादर नीचे गिरा हुआ था। द्रुति मुंह खोल के सो रही थी। धैर्य को देख के हंसी आ गई। वो बेड से उठते हुए कहा, ये क्लमजी लड़की सोती भी क्लमजी की तरह है। धैर्य फ्रेश होकर जिम करने चला गया था। घंटे बाद द्रुति जब सोफे से नीचे गिरी तब नींद टूटी। वो सर झुकाते हुए आसपास देखी, तब उसे याद आया कल रात क्या हुआ था। वो हड़बड़ा कर उठी, चारों तरफ खड़ी देखी। वो आंखें बड़ी करके बोली, इतनी देर सोती रही, सिर कहाँ चले गए? द्रुति तुरंत बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी थी। उसने देखा टॉवल से अपना चेहरा साफ करते हुए ऊपर जा रहा था। द्रुति उसे देख सीधी हो गई और सर नीचे कर करे अपने रूम में जाने लगी थी। धैर्य द्रुति को देखा, मुस्कुराया और वहां से कमरे में चला गया था। कुछ देर में दोनों रेडी हो गए थे, तेरी ऑफिस जाने के लिए और द्रुति अपने घर जाने के लिए। द्रुति ऑफिस से भी छुट्टी ली हुई थी। धैर्य अब घर और ऑफिस दोनों जगह अकेले था। धामूजी वापस घर आ गया थे, साथ में रामेश्वर जी भी घर आए हुए थे। धैर्य का न ऑफिस में मन लगता ना ही घर पर। उसे आदत सी हो गई थी। वो हर रोज सुबह सुबह टेबल पर द्रुति के हाथों का कॉफी का इंतजार करता था। 5 दिन हो गए थे। धैर्य मीटिंग के लिए कहीं जा रहा था। मीटिंग ऑफिस के बाहर थी। धैर्य जाम में फंसा हुआ था। वो गहरी सांस लेकर इधर उधर देखने लगा था। उसकी नज़र रोड के किनारे खड़ी द्रुति को देखा, जो हाथ जोड़े किसी से बात करते हुए रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। धैर्य चौंक गया था। धैर्य आगे पीछे होके कोशिश काया के देखे को द्रुति किससे बात कर रही थी, पर वो नहीं देख पा रहा था। वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा था। सामने से वो लड़का द्रुति को गले लगा लिया था। धैर्य जब लड़के का चेहरा देखा, उसके चेहरा गुस्से में लाल हो गया था।